माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत सारा वाला प्यार गाइस। आप सभी लोगों को इस खूबसूरत से चैनल और इस फैमिली की तरफ से, मेरी तरफ से और हम सब एनर्जीज़ की तरफ से ढेर सारा वाला प्यार। नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब। आई होप आप सभी लोग ठीक हैं गाइस, और आप सभी लोगों की खुशी, अच्छे स्वास्थ्य, बहुत सारे अबंडेंस और ब्लेसिंग्स एंड होप्स की अफर्मेशन के साथ आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। मैं पूरी पॉजिटिविटी के साथ आप सभी लोगों के लिए ये प्रार्थना करती हूँ कि आपका जीवन बहुत सारी मंगल कामनाओं, बहुत सारी अच्छी होप्स, बहुत सारी ब्लेसिंग्स और हैप्पीनेस से भरा हुआ हमेशा रहे। आमीन। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, आज की रीडिंग का टॉपिक आप लोगों से बहुत बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि चलो भाई, जीवन में इतने सारे हमने दुख पाए, जो कुछ भी हमारी लाइफ में हुआ, चलो ठीक है, पास्ट लाइफ का कर्मा होगा। लेकिन वो कौन से कर्म रहे या वो कौन सा गोल है हमारा जिसकी वजह से हम यहाँ पर आए। अब जो लोग स्पिरिचुअलिटी के अंदर डीप डाउन है, तो उन लोगों को पता होगा कि हमारा जो पूरा का पूरा यूनिवर्स है, पूरा का पूरा जो ब्रह्मांड है, वो असीमित या ऐसा कह लीजिए असंख्यक या अनकाउंटेबल, हो सकता है मेरा हिंदी का थोड़ा इधर उधर हो जाए तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा, अनकाउंटेड रिलिम्स से बना हुआ है। रिलिम्स क्या होते हैं? रिलिम्स होते हैं स्तर, ठीक है, स्तर। जैसे कि ये एक स्तर है, ये दो स्तर है, ये थर्ड लेवल है, ये फोर्थ लेवल है, ऐसे, ठीक है, लेवल्स में बटा हुआ है। इनको हम रिलिम्स बोलते हैं माय ब्यूटीफुल पीपल, ठीक है। अब रिलिम्स क्या होते हैं? इनमें डिफरेंट वैरायटी एंड डिफरेंट कर्मों के हिसाब से बहुत सारे अनकाउंटेबल बीइंग्स रहते हैं, ठीक है। कुछ डिवाइनिक बीइंग्स होते हैं, कुछ पॉसिबल स्पेशल बीइंग्स होते हैं, ठीक है, कुछ नेचुरल बीइंग्स होते हैं, कुछ मैजिकल बीइंग्स होते हैं, एंड कुछ हम जैसे ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, ठीक है। सो देयर आर सो मेनी ह्यूमन बीइंग्स इन दिस ब्यूटिफुल यूनिवर्स, ठीक है। भगवान ने हमें इसी तरीके से बनाया है। बहुत सारे रिलिम्स, बहुत सारे लेवल्स पे बहुत सारे लोग हैं। अब किसी ना किसी का कोई ना कोई ऐसा सोल पर्पस रहता है कि वो इस रिलिम में आ गया, कोई उसमें चला गया, कोई उसमें चला गया, ठीक है। अब जैसे हमारा ये जो अर्थ है, ये कौन सा रिलिम है, कौन सा डायमेंशन है? ये है थर्ड डायमेंशन या थर्ड रिलिम, ठीक है। ऐसे ही फिर फोर्थ है, ऐसे ही फिफ्थ है, फिर ऐसे ही सो ऑन आगे बढ़ते हुए हैं, ठीक है। अगर हम एक रिसर्च के हिसाब से, जो पास्ट लाइफ रिग्रेशंस में रिसर्च निकलती हैं उसके हिसाब से देखें, तो देयर आर एक्चुअली 11 रिलिम्स, ठीक है। 11 लेवल्स, 11 रिलिम्स, 11 डायमेंशंस होते हैं। आई होप मैं आप लोगों को समझा पा रही हूँ। और ये जो 11 रिलिम्स या डायमेंशंस होते हैं, ये डिफरेंट वैरायटी ऑफ बीइंग से भरे हुए होते हैं, ठीक है। अब जैसे कि हमारा कौन सा, हमारा थर्ड है, हमसे नीचे दो हैं, सेकंड एंड फर्स्ट। ये रिलिम्स वो वाले रिलिम्स हैं जहाँ पे हम बोलते हैं ना कि पाताल में चला गया, नरक में पटक दिया, ये हो गया, वो हो गया। वो वाले जो एनर्जीज होती हैं उनको उस रिलिम में डाला जाता है। जैसे कि जो लोग सुसाइड करते हैं, हो सकता है थोड़ा सा इंट्रो लंबा चला जाए, बट मुझे इस चीज़ को आपको ठीक से समझाना पड़ेगा, तो आप इस चीज़ को प्लीज़ सुने। कई लोग होते हैं जो कि सुसाइड कर लेते हैं, चाहे फिर वो कोई भी हो, चाहे कोई बहुत बड़ा महान कलाकार हो, चाहे कोई एक नॉर्मल सा ह्यूमन हो। किसी ने भी अगर किसी तरीके का सुसाइड किया है तो उसको सेकंड या फर्स्ट रिलिम में भेज दिया जाता है उसके कर्मों के हिसाब से। क्यों? क्योंकि आत्महत्या करना महापाप है। कभी आप लोगों ने इस चीज़ के ऊपर गौर किया, आत्महत्या करना महापाप क्यों है? आत्महत्या करना महापाप इसलिए है माय ब्यूटीफुल पीपल, क्योंकि भगवान ने आपको एक जन्म दिया, आपने उसका निरादर किया, ठीक है। आप अपने कर्मों को करने से पीछे हटे, आप भागे। आज कोई भी जिम्मेदारी लेने से हम पीछे हटते हैं, या फिर हम किसी दुख तकलीफ़ में हैं और तड़प रहे हैं और समझ नहीं पा रहे हैं क्या करें, और हम क्या करते हैं, उन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए मर जाते हैं या हम सुसाइड कर लेते हैं।
तो ऐसा करने से बहुत नेगेटिविटी उत्पन्न होती है और उस नेगेटिविटी को शांत करने के लिए सेकेंड और फर्स्ट रिलिम में भेज दिया जाता है, ठीक है। उन्हें इसीलिए बोला जाता है कि जो लोग सुसाइड करते हैं वो प्रेत योनि में चले जाते हैं, ठीक है, जहाँ पर उनके पास जो सेलेस्टियल बॉडी होती है वो नहीं होती है, ठीक है, लेकिन उनकी इच्छाएं वैसी होती है। उन्हें भी धूप से गर्मी लगती है, ठंड से, बारिश से उनकी भी बॉडी श्रिंक होती है, उनको भी ऐसा, उनके पास सिर्फ एहसास रह जाता है, ठीक है। इंद्रियां जो होती है, एहसास की इंद्रिय रह जाती है, बॉडी हो जाती है ख़त्म। अब वो कितनी बेकार बात है, भूख लगती है, प्यास लगती है, लेकिन खाने के लिए इंद्री नहीं है, समझ रहे हो। गर्मी लग रही है, ठंड लग रही है, लेकिन कुछ ओढ़ने या नहीं पहनने ओढ़ने के लिए कोई इंद्री नहीं है जिसको ढक ले, सिक्योर कर ले, बट फीलिंग्स और महसूस होना वैसा का वैसा है। आई होप मैं आप लोगों को क्लैरिटी दे पा रही हूँ। इसलिए अगर कभी भी दिमाग में सुसाइड की टेंडेंसी या कुछ आए तो उस चीज़ को हमें ख़त्म कर देना चाहिए। देखो ज़िंदगी है, कैसे ना तैसे, चाहे आप इसको हंस के बिताओ, चाहे रो के बिताओ, चाहे कुछ करके बिताओ या ना करके बिताओ, आपको बितानी पड़ेगी, ठीक है। दिस इज़ द ओनली वे जिससे आप इन सब नेगेटिविटी से निकल सकते हो। ओके, नाउ माय ब्यूटिफुल पीपल, आज की जो रीडिंग का टॉपिक है वो यही है कि पहली बात तो ये कि ऐसा कौन सा कर्मा था या ऐसी कौन सी एनर्जी थी जो हम इस थर्ड रिलिम में आए, ठीक है। और सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इस थर्ड रिलिम में आप आ गए, लेकिन इसका सोल पर्पस क्या है, इसका लाइफ पर्पस क्या है, प्रेजेंट में चल रही है आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, आप क्यों इस लाइफ के अंदर है। एंड सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप चलो समझ लिया कि आपका ये सोल पर्पस है, लेकिन ये आपका लाइफ पर्पस है, लेकिन ऐसा कौन सा आपका कर्म था या ऐसा कौन सा आपका पर्पस था जिसको आप कन्फर्म करने के लिए, ठीक करने के लिए प्रेजेंटली इस थर्ड डिमेंशन में आए, इस थर्ड रिलिम यानी अर्थ पर आए। आज की रीडिंग इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड है, स्पेशली फॉर दोज पीपल जो मुझे बार बार कह रहे थे कि प्लीज़ मेरा सोल पर्पस, लाइफ पर्पस बताइए। आज इस रीडिंग में आप सभी लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा रिलिम्स के बारे में, आई होप आपको समझ में आया होगा सुसाइड के बारे में, क्यों नहीं करना चाहिए, क्या एनर्जी शिफ्ट होते हैं इस चीज़ के बारे में। तो आज की रीडिंग होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव। चलिए स्टार्ट करते हैं। पाइल सिलेक्शन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मैंने 2 पाइल्स आप लोगों के लिए ली है और इन दोनों पाइल्स में आप लोगों के लिए क्या है, नंबर्स लिखे हुए हैं। नाउ दीज आर योर डेट ऑफ बर्थ्स, ठीक है। इससे इजी पाइल सिलेक्शन मैं इस रीडिंग के अंदर नहीं कर सकती थी, बट फिर भी मैं आप लोगों को बोलूँगी कि कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स एंड कुछ एनर्जी सिस्टम आप लोगों का मैं डेफिनेटली बताने की कोशिश करूँगी रीडिंग के दौरान। अगर आप लोगों को ठीक तरीके से रेजोनेट होता है तो बहुत बढ़िया है, नहीं होता है तो आप दूसरी पाइल भी पिक करके देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपका, मेरा बर्थडे है 28 अक्टूबर, ठीक है। आप में से बहुत लोगों को पता होगा मेरा बर्थडे डेट है 28 अक्टूबर। तो मैं देखूंगी 28 पाइल नंबर 1 में है, तो मैं पाइल नंबर 1 को पिक करूंगी। लेकिन मैं रीडिंग देख रही हूँ बट कुछ चीज़ें मुझसे रेजोनेट हो रही हैं, कुछ चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो एक बार मैं पाइल नंबर 2 को भी देख लूँगी। वाई सो? बिकॉज एनर्जीज़ का सारा खेल है, ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ आपको यहाँ मिल रही है वो यहाँ नहीं मिल सकती। ओके, सो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू जस्ट पिक योर डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ पिक करने के बाद आप लोगों ने अपनी रीडिंग्स को देखना है। टाइम स्टैम्प्स मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिए हैं। टाइम स्टैम्प्स वो पार्ट होता है रीडिंग का जहाँ पर आप जाकर के रीडिंग को डायरेक्ट देख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं एंड जानते हैं कि आपका सोल पर्पस, लाइफ पर्पस क्या है। आप लोग इस वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा उन लोगों से जो अभी भी इस दुविधा में फंसे हुए हैं कि क्या मेरा मतलब है, क्या मेरा मकसद है, ठीक है। और अगर आप लोग आज नए हैं और नए बारी मुझे देख रहे हैं तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और पार्ट बन सकते हैं हमारी ब्यूटीफुल फैमिली का। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाय टू ऑल माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 1 पीपल, माई ब्यूटिफुल पीपल, आप सभी लोगों को मेरा बहुत सारा वाला प्यार। पता नहीं क्यों ये मेरा किसी तरीके का कोई दिखावा नहीं है, बट सच में मुझे पता नहीं क्यों आप सभी लोगों से बहुत सारा वाला प्यार है। किसी ने मुझसे अभी कुछ दिन पहले बोला था कमेंट सेक्शन में कि आप है ना ऐसे इतना प्यार जताती हो जैसे आपको पता नहीं कितना प्यार है। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ सच में मुझे बहुत प्यार है, ठीक है। और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप सभी लोगों की हेल्प कर सकूँ, ओके। बट समटाइम मैं क्योंकि अकेली हूँ और बहुत सारी चीज़ें भी हैं और करने के लिए, और मैं अपनी भी एक स्पिरिचुअल जर्नी पर हूँ, तो समटाइम्स ऐसा होता है कि मैं जितना चाहती हूँ उतनी हेल्प नहीं कर पाती हूँ, बट आई ऑलवेज़ ट्राई माई बेस्ट।
सो माई ब्यूटिफुल पीपल, मुझे कोई दिखावा या ढोंग नहीं है, सच में मैं आप सभी लोगों से बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि आप सभी लोग बहुत प्यारे हैं, बहुत बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। एंड ट्रस्ट मी, ये जो पॉजिटिविटी और प्योरिटी है ना हमारे इस खूबसूरत सी फैमिली की, वो बहुत ही अच्छी है। सो आगे बढ़ते हैं आप लोगों की रीडिंग में। आज हम जानने वाले हैं कि कौन से ऐसे हमारे कर्म हैं जिसकी वजह से हम इस थर्ड डायमेंशन में आए हैं, रिलिम के बारे में। अगर आप लोगों ने इंट्रोडक्शन नहीं देखा है ना भाई, बहुत गलत बात है, 5-10 मिनट मुझे झेल लो यार, लेकिन इंट्रोडक्शन ज़रूर देख लो, क्योंकि बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए रिलिम्स के बारे में जानना, सुसाइडल टेंडेंसीज़ और उसके आगे के सिचुएशन के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिस इज़ अ गाइडेड वीडियो, ओके, तो ज़रूर देखें। आप लोगों का जो डेट ऑफ बर्थ है वो हो सकता है माय ब्यूटीफुल पीपल 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 30, 31। और हम स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग। तो मैं आप लोगों के कुछ जो मुझे इंट्यूटिवली फील हो रहे हैं, उन इंट्यूटिवली फील होने वाले मैसेजेस के साथ मैं आप लोगों के लिए कार्ड्स शफल करके निकाल देती हूँ, सो दैट हमारा टाइम भी वेस्ट ना हो और हमें क्लैरिटी भी मिल जाए। सो बेसिकली यू गाइज आर गाइडर। आपके अंदर इतनी अच्छी पॉजिटिविटी है कि अगर कोई आपसे कुछ पूछता है ना, तो आप उसे मना नहीं करते हो। आपको जितना पता होता है आप उतना डेफिनेटली बताते हो उस पर्सन को, ठीक है। सो यू गाइज आर गाइडर। एंड एक चीज़ और मुझे यहाँ पे फील हो रही है आप लोगों की एनर्जी से, दैट यू गाइज हैव हीलिंग क्वालिटीज़ या हीलिंग कैपेबिलिटीज़। कैसे कि अगर आपके संपर्क में कोई भी पर्सन आता है या आपके आसपास कोई भी पर्सन आता है, तो वो आपसे कुछ ना कुछ सीखता ज़रूर है। बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ ना कुछ आपके लिए या आपसे सीखता ज़रूर है, उसके मन में आपके लिए इज्जत और बढ़ जाती है। एंड ऑल्सो आई एम सीइंग देयर आर लॉट्स ऑफ नेगेटिव पीपल अराउंड यू, जो कि कहीं ना कहीं आपसे चिढ़ते हैं। देखो, अब जो बहुत ज़्यादा अच्छा है ना, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उनसे चिढ़ेंगे ही चिढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि वो वैसा बन नहीं पाते हैं और उनकी आत्मा उन्हें बार बार कचोटती है अंदर ही अंदर कि देख तू ऐसा नहीं है, वो ऐसा है। यू ऑल्सो नीड टू बी लाइक हिम और हर। आपका अच्छा मन हमेशा हर किसी को कचोटता है, तो फिर भाई आपको पता ही है क्या हो जाता है, फिर मच जाती है चिढ़, और जहाँ चिढ़ मच जाती है वहाँ चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। बॉटम ऑफ द डेक करेज का कार्ड है। तो आप लोगों के जितने चाहने वाले नहीं है ना, उससे कई गुना ज़्यादा लोग आपसे चिढ़ने वाले हैं, ठीक है। आपको क्रिटिसाइज करने वाले और आपको भला बुरा बोलने वाले बहुत लोग हैं। मुझे यहाँ पे पता नहीं क्यों आपके नंबर्स देख के ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कि आप भरी जवानी में ही बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, या फिर आप जब अपने बचपन में थे तो आप बहुत ज़्यादा मैच्योर थे। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी भी फीलिंग आ रही है जैसे कि आप लोगों ने अपना बचपन नहीं देखा है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में वो वाले मज़े नहीं किए हैं जो हमेशा से उनकी सोल करना चाहती थी। और आप इस तरीके के इंसान हैं कि आप घंटों नेचर के साथ रह सकते हैं और घंटों नेचर के पास रहते हुए, बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ वॉन्ड्स, आगे बढ़ सकते हैं। आप पेड़ों से बात करते हैं, आप इंसेक्ट से बात करते हैं, आप हर उस नेचर की चीज़ से प्यार है आपको जो भगवान ने दिया है। आप उन सोशल एक्टिविस्ट्स में हैं जो कि होते ना, पानी कम फैलाओ, पेड़ों को कम काटो, ये मत करो, क्यों कचरा फैला रहे हो, थोड़े से सिद्धांतवादी और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एंड फर्टाइल नेचर है आप लोगों का। लोगों को ना ये चीज़ आपकी दिखावा लगती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर मैं अपना बोलूँ तो जैसे मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया कि मुझे कल किसी ने कमेंट किया था कि दिखाती तो आप इतना हो जैसे हमसे कितना प्यार करती हो। ऑब्वियसली मैं करती हूँ ठीक है। तो आप लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि पहले तो आप लोगों को बहुत बुरी लगती होंगी ये चीज़ें, सी चैरिटी का कार्ड है, लेकिन फिर उसके बाद आपके मन में ये आने लगा कि अरे यार छोड़, भाड़ में जाने दे यार, उसकी सोच उसके साथ, आई डोंट नीड एनीवन, ठीक है। आप अकेले भी आराम से किसी जगह पे जाके खा पी सकते हो,
आप अकेले भी घूम सकते हो, लाइक आपको सोलो ट्रैवलिंग में एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे ऐसी एनर्जी आप लोगों की फील हो रही है। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है डार्क मैजिक एंड द डेविलनेस। अब शुरू करते हैं भाई आप लोगों की रीडिंग, ठीक है। तो द वेरी वेरी फर्स्ट थिंग मैं ऐसे बताती हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा अच्छे से समझ आए। सबसे पहली चीज़ तो जो अभी मैंने आप लोगों को चीज़ें बताई, अगर वो आप लोगों से रेजोनेट हो रही हैं तो यही आपकी रीडिंग है। ये चीज़ आप लोगों से रेजोनेट होनी चाहिए, एटलीस्ट 40 to 50 या 60% तो रेजोनेट होनी ही चाहिए, ठीक है। अगर नहीं हो रही है तो एक बार पाइल नंबर 2 को चेक करें। इट्स टोटली ओके अगर वहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं भी है तो, बट ज़रूर देखें, ठीक है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं आपके किसी पास्ट लाइफ कर्मा की या आपके किसी स्ट्रॉन्ग रिलेम की। सी जिस तरीके के कार्ड्स हैं यहाँ पे, वी हैव प्लेफुलनेस का कार्ड, द क्रिएटर का कार्ड। जिस तरीके का कार्ड है ना यहाँ पे, उस हिसाब से मुझे फीलिंग नहीं आ रही कि आप लोग इस रिलेम के रहने वाले हैं या इस थर्ड डिमेंशन के रहने वाले हैं। आप लोगों की एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है और आप लोग इस प्लैनेट से नहीं किसी दूसरे प्लैनेट से बिलोंग करते हैं, जहाँ पर जैसे किसी तरीके का फोर्थ डिमेंशन आप लोगों को पता है कौन सा है। फोर्थ डिमेंशन वो वाला डिमेंशन है जहाँ पर परियां रहती हैं और बोला जाता है पौराणिक कथाओं के हिसाब से। और जो मैंने अभी एक रिसेंट PLR किया था दीक्षा का, ठीक है, दीक्षा ने मुझसे कहा था कि मैं आप सभी लोगों से उस चीज़ को शेयर कर सकती हूँ, तो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो दीक्षा का जो PLR हुआ था, उस PLR में पता लगा था कि दीक्षा इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ गर्ल। दीक्षा की अभी हाल फिलहाल एज है 26 या 27 अराउंड, और वो अपने पास्ट लाइफ में जो है कहाँ से बिलोंग करती थी, फोर्थ डिमेंशन से, फोर्थ रिलिम से बिलोंग करती थी। फोर्थ रिलिम एक ऐसी जगह है, एक ऐसा लेवल है रहने का जहाँ पर परियां होती हैं, क्रिएटर्स होते हैं, एंसेस्टर्स होते हैं, ठीक है। और वहाँ पर सर्प कन्याएँ होती हैं, ठीक है। और भी ऐसे मैजिकल क्रिएचर्स होते हैं, यूनिकॉर्न्स होते हैं, ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे यूनिकॉर्न्स तो एक मिथ कैरेक्टर है। नो, इट्स नॉट अ मिथ कैरेक्टर। अगर होता तो ऐसे पास्ट लाइफ रिग्रेशंस में चीज़ें नहीं निकलती। तो फोर्थ डिमेंशन के मुझे यहाँ पे आप लोग नज़र आते हैं पाइल नंबर 1 पीपल, जहाँ पर आपने बहुत सारी अच्छी चीज़ें क्रिएट करी, लोगों को बहुत कुछ अच्छा सिखाया एंड ऑल। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि पास्ट में भी नेगेटिविटी होती है, हर रिलिम में कहीं ना कहीं एक बदतमीज़ ज़रूर निकलता है। मुझे यहाँ पे ऐसी फीलिंग आ रही क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक डेविल का कार्ड था कि आपको किसी ने नेगेटिवली बर्ज किया, नेगेटिवली इस तरीके से इन्वोक किया, प्रोवोक किया कि आपने ना अपनी जो भी पॉजिटिव चीज़ें थी, अपना जो भी देखो यहाँ पे ब्रेन वॉशिंग का कार्ड है, ठीक है। किसी ने आपका ऐसे नेगेटिव गंदा ब्रेन वॉश किया कि आपने अपनी सारी अच्छाई और अब सारी जो पॉजिटिव चीज़ें थी ना वो सब कुछ आपने ख़त्म कर दी और आप एक नए लेवल पे सोचने लगे, नए लेवल पे देखने लगे, ठीक है। और वही चीज़ प्रेजेंट लाइफ में आप लोगों को यहाँ पे लाके पटक दी गई है। आप लोगों को थर्ड डिमेंशन में भेज दिया गया कि जाओ और वहाँ पे पहले सीख के आओ कि क्या कैसे सिनेरियो होता है। नाउ अगर मैं यहाँ पे बात करूँ माय ब्यूटीफुल पीपल, मून, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है कि आप लोगों का सोल पर्पस है टू स्प्रेड लाइट एंड हीलिंग अमॉन्ग सो मैनी पीपल। आप लोगों ने कभी महसूस किया है कि अगर आप किसी नेगेटिव लोगों के ग्रुप में जाके बैठ गए तो वहाँ पे भी आप पॉजिटिविटी बांट देते हो। आपको मेकअप या किसी का किसके साथ चक्कर चल रहा है या किसका क्या गॉसिप हो रही है, इनसे ज़्यादा अच्छी पॉजिटिव धार्मिक चीज़ें और इन सब चीज़ों में ज़्यादा मन लगता है आपका। गॉसिपिंग से, फॉर शॉर्ट गॉसिपिंग से ज़्यादा अच्छी चीज़ों में दिमाग लगता है, ठीक है। आप लोगों को बहुत ज़्यादा हील करने में हैप्पी होते हैं, लोगों की खुशी देख के आपको बहुत ज़्यादा खुशी होती है, ना कि जेलस होती है। यू गाइज आर एक्चुअली बिलोंग फ्रॉम द फोर्थ डिमेंशन, फोर्थ रिलेम, जो कि बहुत ही मैजिकल क्रिएचर्स का होता है। डिवाइनिक बींग्स नहीं होते हैं वहाँ पे मैजिकल बींग्स होते हैं जिनको समय समय पर धरती पर भेजा जाता है। एंड आप लोगों को ये सुन के हैरानी होगी, देयर आर मोर देन 20 बिलियंस अर्थ है हमारे पूरे ब्रह्मांड में, ठीक है।
20 बिलियन किसे कहते हैं यार। जब मुझे पता लगा था तो मैं क्या सच में यार, और फिर धीरे धीरे जब PLR करने लगी तो मुझे समझ आने लगा कि हाँ ऐसा होता है। सो सिर्फ ये एक ही हमारा अर्थ प्लैनेट नहीं है, देयर आर लॉट्स ऑफ प्लैनेट, 20 बिलियन अर्थ और है जिन्हें हम पैरेलल यूनिवर्स भी बोलते हैं, ठीक है। और वो पूरा का पूरा थर्ड डिमेंशन या थर्ड रिलिम ही उसको हम लोग बोलते हैं। और आप जो है अभी फर्स्ट टाइम या सेकेंड टाइम हो सकता है आप लोगों का जब आप इस वाली अर्थ पर आए हो, ठीक है। आप लोगों का सोल पर्पस है टू स्प्रेड लाइट एंड हीलिंग बहुत सारे लोगों में। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि आपकी नेगेटिविटी और परेशानियों का कारण क्या है, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग यहाँ पे अपनी हेल्थ से रिलेटेड परेशानियों में हैं या फिर स्टक हैं किसी चीज़ के अंदर, वो करियर भी हो सकता है, वो बहुत सारी और अदर चीज़ें भी हो सकती हैं, क्योंकि आप लोगों का लाइफ पर्पस है टू डू मोर एंड मोर चैरिटी, ठीक है। पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोग जितना चैरिटी करेंगे उतना ज़्यादा आप बढ़ेंगे। क्या डिफरेंस होता है लाइफ पर्पस और सोल पर्पस में? सोल पर्पस होता है जिसके लिए आपको किसी प्लैनेट पे भेजा गया, और लाइफ पर्पस हुआ वो काम करना जिसको करने से आप अपना सोल पर्पस कंप्लीट कर सको। आई होप आप समझ गए हो। फॉर एग्जांपल आप लोगों का ही देखते हैं कि आप लोगों का जो सोल पर्पस है वो है हीलिंग और लाइट लोगों में फैलाना, ठीक है, यानी कि लोगों को पॉजिटिविटी से रूबरू कराना और उनको हीलिंग करने में, उनको हील करने में मदद करना। इसको करने के लिए, इस प्रोसेस को, इस सोल पर्पस को कंप्लीट करने के लिए आप अभी प्रेजेंट लाइफ में अगर टैरो रीडिंग से लोगों की मदद कर रहे हो, रेकी हीलिंग से लोगों की मदद कर रहे हो, या आप लोग चैरिटी कर रहे हो, चैरिटी क्या हो सकती है? चैरिटी में क्या क्या हो सकता है? चैरिटी में किसी को अच्छा खाना खिला दिया, किसी को अच्छे कपड़े पहना दिए, किसी के लिए अच्छी स्कूल का, अच्छी नॉलेज का प्रबंध कर दिया, ठीक है। बहुत सारे लोगों को किसी को फ्री में, अब मैं फ्री का कॉन्सेप्ट यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को समझाऊंगी भी ताकि आप लुट ना पाएँ, जैसे मैं लुटी हूँ बहुत बार। तो चैरिटी का मतलब ये नहीं होता कि आप फ्री में ही सब कुछ देते रहें, क्योंकि सामने वाले को फिर उसकी कदर नहीं होती है, ठीक है, और इससे आपकी एनर्जी ख़राब होती है, आपकी हेल्थ ख़राब होती है। तो किसी ज़रूरतमंद के लिए आपने कुछ किया, कोई चैरिटी करी, तो वो काम आपके सोल पर्पस को कंप्लीट करेगा। सो दिस इज़ योर लाइफ पर्पस, दिस इज़ योर सोल पर्पस, ठीक है। आप लोगों की एनर्जी ही ऐसी है कि आप जितना हो सके उतना क्या फैलाएं, उस जितना हो सके उतना आप लोगों में नॉलेज फैलाएं। हो सकता है आपकी प्रेजेंट लाइफ में आप बहुत सारी चीज़ें करना चाह रहे हैं लेकिन पोस्टपोन हो रही हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके अंदर प्लेफुलनेस नहीं है, आप हैप्पी फील नहीं करते हो अपनी लाइफ को लेके, अपनी जो अनकाउंटेबल पॉजिटिविटी है, अपनी अनकाउंटेबल जो अच्छी चीज़ें हैं आपके जीवन में, उनको आप सही तरीके से नहीं देखते हो और एक डिसेप्शन की एनर्जी में रहते हो अपने आप को लेकर के। सो एक गाइडर बनो, इस नेगेटिव इन्फ्लुएंस से आगे बढ़ो। आप लोगों का सोल पर्पस बड़ा है, उसको कंप्लीट करो। अब कई लोग बोलते हैं सोल पर्पस अगर कंप्लीट नहीं करा तो क्या होगा? आप मत करो सोल पर्पस कंप्लीट, आप लाइफ पर्पस में अटके रहोगे, आप इसी रिलिम में अटके रहोगे, आप अपने रियल प्लैनेट पे, आप अपने रियल रिलिम में कभी नहीं जा पाओगे, यहीं पे अटके पड़े रह जाओगे, ठीक है। सो दैट्स वाई यू नीड टू डू व्हाट, यू नीड टू फिक्स और डू योर लाइफ पर्पस, ताकि आप अपना सोल पर्पस कंप्लीट कर सको और यहाँ से खुशी खुशी निकल सको, क्योंकि ये एक अवस्था है, ठीक है, ये एक अवस्था है, ये एक रियलिटी नहीं है। अब देखते हैं आप लोगों के लिए यहाँ पे से क्या गणेश जी की एडवाइस है। क्लियर योर एनर्जी। बहुत सारे लोग मैंने अभी इंस्टाग्राम पे, अब वही वाली बात है ना, अब मैं कितना ही कह दूँ आप लोगों को, जाते ही नहीं है आप लोग इंस्टाग्राम पे, फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। भाई देखो, मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर सकती हूँ, मैं आप लोगों को कोशिश कर सकती हूँ कि जो मैंने सीखा उससे मैं आप लोगों को गाइडेंस दे सकूँ, लेकिन अगर आप लोग खुद ही नहीं जाना चाहते या खुद ही उस चीज़ को पकड़ के आगे नहीं बढ़ना चाहते, तो कोई भी माँ बच्चे के मुंह में सिर्फ खाना डाल सकती है, उसे दूध पिला सकती है, बच्चे को ही स्वॉलो करना होता है, बच्चे को ही च्यू करना होता है। सही बात है ना, बच्चे को ही चबाना पड़ता है, बच्चे को ही निगलना पड़ता है, साफ बात है। तो वही वाली चीज़ है कि भगवान माता पिता बन के आपके सामने खाना परोस ज़रूर सकते हैं, लेकिन आपको खुद को खाना पड़ेगा, क्योंकि कर्म प्रधान है। मैंने कितनी बार आप लोगों को बोला है कि जाओ भाई इंस्टाग्राम पे जाओ, मैंने वहाँ रेमेडी शेयर करी है, भाई वो कर लो, लेकिन नहीं, अपना ऑरा प्रोटेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है आपको। बहुत सारी नेगेटिव जब एनर्जीज, जब आपको पता है डेविल जितने भी हैं या जितनी भी नेगेटिव एनर्जी के जो भी पार्टिकल्स हैं डिवाइन के अंदर या यूनिवर्स के अंदर, वो क्या करते हैं, वो टारगेट करते हैं अच्छे लोगों को। आप लोगों ने कभी देखा कि अच्छों के साथ ही बुरा इतना क्यों होता है?
क्यों? क्योंकि उन्हें बार बार नेगेटिविटी की तरफ से टारगेट किया जाता है कि अरे ये अच्छाई फैला सकता है, ये हमारा खात्मा कर सकता है, इसी को टारगेट करो, इसी की लाइफ में जो नेगेटिव ट्रिगर्स है ना उनको लेके आओ। तो आपको बोला जा रहा है क्लियर योर एनर्जी, अपना ऑरा प्रोटेक्ट करना सीखें, ठीक है। गणेश जी की तरफ से एडवाइजेस है कि अपना ऑरा प्रोटेक्ट करें। मैंने ऑरा प्रोटेक्ट करने का इतना अच्छा तरीका बताया, इंस्टाग्राम पे जाइए और वहाँ पे चेक कीजिए और मुझे फॉलो कीजिए वहाँ पे, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करती हूँ, आप लोग मुझे वहाँ फॉलो नहीं कर सकते? गो एंड फॉलो मी देयर ऑल्सो, ओके। क्लियर योर एनर्जीज एंड वहाँ पे फॉलो करो। मोर ओवर आप एक काम और कर सकते हो, देखो वही चीज़ आ गई, ये ऊदी से ही रिलेटेड मैंने वहाँ पे आप लोगों को ऑरा प्रोटेक्ट करने की तरीका बताया है। अब इससे ज़्यादा तो मैं क्या बोलूँ। एक तरीका और है अपनी एनर्जी को क्लीन करने का, वो है आप बारिश में नहा सकते हो। अभी आजकल कुछ ज़्यादा ही बारिश का सा माहौल हो रहा है तो इसलिए बता रही हूँ। जैसे आज भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा बदल हो रहे हैं, बादल क्लाउड्स हो रहे हैं, तो आप लोग भी जा सकते हैं, नहा सकते हैं अगर आपके एरिया में भी बारिश हो रही है तो। इससे भी आपकी एनर्जी क्लीन होती है, आपकी बॉडी वॉश होती है क्लियरली। बॉडी वॉश तो हम डेली करते हैं नहाने पर, लेकिन जो बारिश के पानी से आपका जो क्लीनिंग होती है ना वो एक अलग लेवल की होती है, ठीक है। तो क्लियर कर सकते हैं आप अपनी एनर्जी। पावर ऑफ ऊदी, आपको बाबा की तरफ से जो एडवाइस है वो है आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो एक पॉजिटिव रीज़न की वजह से है। डोंट लेट योर सेल्फ डाउन फॉर एनी रीज़न। मोर ओवर भगवान की तरफ से पॉजिटिव रहो और बाबा की ऊदी का इस्तेमाल करना स्टार्ट करो। कैसे कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखा है तरीका, ओके। तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि पास्ट का सीन आप लोगों के साथ कहाँ था, क्या था, और आप कौन से रिलम से आए हो, और थर्ड आपके साथ सिनेरियो क्या रहा होगा, और आप लोगों का सोल पर्पस क्या है, लाइफ पर्पस क्या है, और आपके लिए गाइडेंस क्या है, ठीक है। सो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, आई होप आप लोग ठीक से समझ पाए होंगे। सो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मुझे कमेंट करके बताना मत भूलना कि आप लोगों को कैसी लगी आज की रीडिंग और आप लोग और क्या जानना चाहते हो, या फिर कोई चीज़ जो आपको समझ ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना और ये रेमेडी देखना मत भूलना, ठीक है। लव यू ऑल लॉट गाइस, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। हाय टू ऑल माई ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों को मेरा बहुत सारा वाला प्यार गाइस। तो आप लोगों का जो डेट ऑफ बर्थ है वो हो सकता है 1 2 3 4 5 11 12 13 14 15 21 22 23 24 या 25। तो स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग। जैसा कि मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन में बताया, रिलिम्स के बारे में, लेवल्स के बारे में, डायमेंशंस के बारे में, सोल पर्पस, लाइफ पर्पस के बारे में। नहीं सुना है ना भाई, बहुत बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। और अगर सुना है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुना है तो गाइस एक बार ही जाइए, ज़रूर देखें। आप लोग मुझे डेली सुनते हैं तो 5-10 मिनट और एक्स्ट्रा सुन लीजिए, लेकिन उसमें बहुत काम की बात बताई है मैंने, रिलिम्स के बारे में, सुसाइडल टेंडेंसीज और नेगेटिविटीज़ के बारे में, प्रेत के बारे में, उनकी इंद्रियों के बारे में, और भी बहुत कुछ। तो गो एंड चेक दैट इंट्रोडक्शन। नाउ लेट्स सी, आप लोगों के लिए हम रीडिंग कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं आप कौन से रिलम से बिलोंग करते हैं। मोर ओवर आप लोगों का सोल पर्पस एंड लाइफ पर्पस क्या है। सो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, मैं आप लोगों के लिए कार्ड्स भी निकाल लेती हूँ और आप लोगों से बात भी कर लेती हूँ। तो जो एनर्जीज मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए फील होगी वो मैं आप लोगों को बताऊंगी भी, है ना। और आप लोगों से शेयर भी करूँगी कि क्या पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, क्या एनर्जीज़ हैं, ताकि आप लोगों का टाइम भी वेस्ट ना हो कार्ड निकालते वक्त। ओके नाइस। बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ वॉन्ड्स। आप लोग बहुत पुरानी ऊर्जा हो जो काफ़ी समय से अटके पड़े हो। पाइल नंबर 2 पीपल, मैं यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट फील कर रही हूँ, किसी चीज़ को लेकर के आप डिसअपॉइंटेड हैं, एंड कुछ लेवल्स पे आप अपने आप को और अपनी लाइफ को समझ नहीं पा रहे हैं कि आपकी लाइफ कहाँ तक जा रही है या क्या हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें अभी प्रेजेंट में मुझे ऐसी लग रही हैं पाइल नंबर 2 पीपल, जो कि
कहते हैं ना जैसे कि कुछ समझ नहीं आ रहा है, बियॉन्ड द इल्यूजन है सब कुछ, ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही है। बॉटम ऑफ द डेक चेंज का कार्ड है यहाँ पे, ठीक है। और देखते हो, यू गाइज आर वेरी मच ओवर थिंकर, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं आप लोग, ठीक है। मुझे फीलिंग आ रही है बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं आप लोग। एंड या तो आप अपने पार्टनर पे शक करते हैं, या ऐसा हो सकता है कि आपको वो नहीं मिल पा रहा है, वो प्यार या वो स्नेह या वो चीज़ें आपके जीवन में नहीं आ पा रही हैं जो एक्चुअली में आप अपनी लाइफ से चाहते हैं, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। ओके, द लॉ गवर्नर, लॉस ऑफ लव्ड वन, बॉटम ऑफ द डेक, ओहो, ऑपरेशन, मोर ओवर रिलीजियस एंड डोमेस्टिक वायलेंस विद सोशल एनर्जीज, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला अभी थोड़ी देर पहले दैट यू आर अ वेरी ओल्ड सोल। यहाँ पे मुझे न्यू एनर्जीज तो बिल्कुल फील ही नहीं हो रही, बिल्कुल भी फील नहीं हो रही। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही कि आप बहुत पुरानी सोल है जो कि काफ़ी टाइम से इस थर्ड रिलिम में ही है। मैंने पाइल नंबर 1 को भी एक चीज़ बताई थी और आप लोगों को भी एक चीज़ बताऊंगी कि जो हमारा ये थर्ड डिमेंशन है, जो हमारी अर्थ है ना, देयर आर लाइक इन एंड अबाउट 20 बिलियंस, किसे बोलते हैं 20 बिलियंस, 20 बिलियंस हमारी जैसी ही अर्थ है, ठीक है। हम जैसी अर्थ में रहते हैं ना, ऐसी ही और है जिन्हें हम पैरेलल यूनिवर्स भी बोलते हैं। अगर आप लोगों ने सुना हो तो पैरेलल यूनिवर्स, वही चीज़ मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए फील कर रही हूँ कि आप तो काफ़ी इतनी पुरानी सोल है आपकी, जैसे आप पता नहीं कितने ही टाइम से थर्ड डिमेंशन में घूम रहे हैं। इस थर्ड डिमेंशन के अंदर इतनी सारी बिलियंस ऑफ अर्थ है और उन अर्थ में जाने कब से आप घूम रहे हैं। और आप कभी किसी और हाईएस्ट रिलिम में जा ही नहीं पाए, आप काफ़ी टाइम से इसी जगह पर पड़े हुए हैं ऐसे ही, ठीक है। कभी किसी की याद में, कभी किसी के डिसरिस्पेक्ट की वजह से, कभी किसी एंगर की वजह से, कभी किसी रिवेंज की वजह से, कभी किसी ब्लैक मैजिक की वजह से, कभी किसी बैड कर्मा की वजह से, बट यू आर देयर फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम। और ये एक बहुत ही लंबा अरसा मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। पाइल नंबर 2 पीपल, तो ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया। पास्ट में जो आपके सीन थे ना, पास्ट में आप लोगों के सीन थे लॉ, कोर्ट, और किसी मतलब जैसे कि आपने किसी के ऊपर केस किया हो या किसी ने आपके ऊपर केस किया हो, या तो आपका कोई लव वन बिछड़ा हो या उसके साथ बुरा हुआ हो, या फिर उस कोई सामने वाला बंदा है जिसके किसी पर्सन के ऊपर या किसी पर्सन के साथ कुछ नेगेटिव हुआ जिसकी वजह से ये कोर्ट केस चला है, जिसके बदौलत बहुत सारे नेगेटिव कर्माश जुड़े हैं आपके जीवन में। तो पहली चीज़ मैंने आपको बता दी, अर्थ से ही हो आप बहुत टाइम से। दूसरी चीज़, आप लोग किसी पास्ट लाइफ के बहुत ही नेगेटिव कार्मिक कॉर्ड में फंसे हुए हो, जिसकी वजह से आपके जीवन में बहुत सारे काम हमेशा पोस्टपोन्ड होते रहते हैं, कभी भी समय पर पूरे नहीं होते। आपको अगर कहीं मार्केट भी जाना है तो वो भी बड़ा डिले होता है आपका, ठीक है। आपको हमेशा किचकिच महसूस होती होगी, फ्रस्ट्रेशन फील होती होगी, आपको ऐसा लगता होगा जैसे कि आप काफ़ी टाइम से ना किसी जगह पे या किसी चीज़ में फंसे हुए हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपको किस चीज़ की तलाश है, जबकि आपको पता है कि बियॉन्ड इल्यूजन है ये सारी चीज़ें। और जब भी आपके दिमाग में डिवाइन आपको कुछ भी डालने की कोशिश करती है तो आपका प्रैक्टिकल ब्रेन हर चीज़ को नेग्लेक्ट कर देता है। दिस इज़ ऑल्सो देयर। नाउ व्हाट इज़ योर सोल पर्पस, जिसको आप कंप्लीट कर रहे हो? क्या सोल पर्पस था आपका जिसकी वजह से आपको थर्ड डिमेंशन, थर्ड रिलिम में भेजा गया था?
क्या हो सकता है? टू लर्न समथिंग। ठीक है, आपका सोल पर्पस है कि आपको कुछ लर्न करना है, कुछ आपको सीखना है यहाँ पर आकर के। किसी तरीके की नेगेटिविटी का खामियाजा आप बहुत सारे रिलेम्स में भुगत रहे हो। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी बोला कि कई बारी रिवेंज लेने की वजह से, कई बारी अपने किसी एंगर की वजह से, कई बारी कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, इसका क्यों का आंसर जानने के लिए आप इस अर्थ से उस अर्थ, उस अर्थ से किसी दूसरे अर्थ, और ऐसे ही भटकते ही आ रहे हो। आपका सबसे इम्पॉर्टेंट सोल पर्पस है टू लर्न पॉजिटिविटी एंड रिलीज ऑल द कार्मिक पैटर्न्स जो कि आप रिलीज कर ही नहीं रहे हो। आपके आसपास भी बहुत सारे नेगेटिव लोग मौजूद हैं। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे बहुत सारे नेगेटिव कार्मिक लोग हैं विद द हर्मिट एंड चैरिट एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स, जिनकी वजह से आपका जीना दुश्वार हो गया है। बिल्कुल, मतलब जैसे कहते हैं ना, मेरे तो जीना दूभर हो गया है। तो वही वो दूभर वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है कि आप होपलेस सिचुएशन में भी होप ढूंढने की कोशिश कर रहे हो और आपको कुछ चीज़ें मिल नहीं रही हैं, और आप है ना थक से गए हो, हार से गए हो आप, और आप ऐसा सोचने लगे हो ऐसे सर पे हाथ रख के कि यार पता नहीं मेरा जीवन कहाँ जा रहा है, मुझे तो कुछ दिखता ही नहीं। और वही चीज़ मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, तो भाई सोल पर्पस है लर्न करना, कार्मिक डेबिट्स को रिलीज करना। अब लाइफ पर्पस क्या है? लोग सोल पर्पस और लाइफ पर्पस को बहुत ज़्यादा मिक्स करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आपका ही एग्जांपल लेके समझिए, मैंने पाइल नंबर 1 वालों को भी ऐसे ही समझाया था। सोल पर्पस हुआ जैसे कि आप लोगों का क्या कि अपने लाइफ के जितने भी नेगेटिव कार्मिक पैटर्न्स हैं उनको रिलीज करके कुछ नया सीखना, लर्न करना। ठीक है, तो ये तो आपका सोल पर्पस हो गया। अब इस लर्न करने के लिए आप क्या कर रहे हो? आप डेली मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हो, अपने अंदर जो भी खामियां हैं उनको रिलीज करते हो, आप अपनी लाइफ को नए सिरे से हमेशा स्टार्ट करते हो, अच्छे का स्टैंड लेते हो, जस्टिस के लिए लड़ते हो। ये सारी चीज़ें आपका लाइफ पर्पस हो गई। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अगर आपका सोल पर्पस कंप्लीट होने लग जाएगा ना, तो मैं आपको एक बात बताऊँ, सच्ची सच्ची आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा सुधर जाएगी। हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, ठीक है, हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। फिर चाहे फिर वो मनी हो, चाहे फिर वो अपॉर्चुनिटी हो, चाहे फिर वो प्यार हो, 2 ऑफ कप्स का भी कार्ड है। आपके जीवन से ये ऑप्शन वाली जो चीज़ है ना, अगर कोई आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट करता है या कोई आपको नेगेटिव बोलता है, ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी ना, आपके पास भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ जाएंगी और आप उसमें से कुछ अच्छा पिक करके सेलिब्रेट कर सकते हो, सेलिब्रेशन ले सकते हो। तो यहाँ पे आई होप आप समझ गए होंगे। आप लोगों के लिए जो कार्ड्स आए थे कि आप लोगों का जो रिलिम है वो 3rd डायमेंशन ही है। 3rd डायमेंशन में ही पता नहीं कितनी ही बार आप लोग इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, उधर से इधर हुए हो, और इस इधर उधर के चक्कर में ना आपने बहुत सारे लेसन्स हैं जो कि लर्न नहीं करे हैं। आपका सोल पर्पस है, आपको इसलिए 3rd डायमेंशन में बार बार भेजा जा रहा है कि आप सीखो, लेकिन आप सीख नहीं रहे हो। सीखो भाई, सीखो। आप लोग है ना एक काम कर लिया करो, डेली आपने आज के दिन से क्या सीखा, कोई भी चीज़ अगर आपने नहीं सीखा कुछ भी, आज का दिन एवे गया आपका, तो क्रॉस बना दो। एक डायरी ले लो, 5-10 रुपए वाली जो छोटी पतली कॉपी नहीं आती है वो वाली, उसमें डे के हिसाब से लिख लिया करो। मैं तो ऐसे ही करती हूँ। आप लोगों के लिए गणेश जी की तरफ से क्या मैसेज है? उनकी तरफ से मैसेज है आप लोगों को कल्टीवेशन, यानी कि खुद कुआं खोदो भाई और खुद पानी पियो। भगवान आपको सिर्फ राह दिखा सकते हैं, लेकिन भगवान आपके मुंह में स्पून नहीं डाल सकते। ठीक है, भगवान आपको ये बता सकते हैं कि यहाँ पे कुआं खोदो और आपको पानी मिलेगा, लेकिन भगवान आपके लिए कुआं खुद खोदने के लिए नहीं आएंगे, ना किसी को भेजेंगे। क्यों? क्योंकि कर्म प्रधान होता है। ठीक है, यहाँ पे बाबा की तरफ से जो एडवाइस है आप लोगों के लिए वो है धूनी, यानी कि आप अपने घर के अंदर धूनी दिया करें। जैसे फॉर एग्जांपल, कहाँ गया, मैंने पता नहीं कहाँ रख दी, धूप आती है ना, मैं अक्सर जलाती हूँ, आप वो धूप से धूनी दे सकते हो घर में, ताकि पॉजिटिविटी बने। या फिर आप लोग है ना जो है मॉर्निंग में उठने के बाद 1 ग्लास पानी का लो, उस पानी के अंदर 2 चम्मच नमक की डालो, उसको अपने सामने रख लो और विजुअलाइज़ करना स्टार्ट करो कि मेरे अंदर से, आंख बंद करके विजुअलाइज़ करो, मेरे अंदर से ब्लैक कलर का एक स्मोकी सा कुछ है जो कि इस ग्लास ऑफ वाटर के अंदर जा रहा है। एंड ये लिटरली इतना स्ट्रॉन्ग तरीका है ना अपने अंदर से नेगेटिविटी को रिलीज़ कराने का या चीज़ों को सीखने के लिए,
कि बहुत मस्त वाला काम करता है, क्योंकि सॉल्ट की जो पर्सनालिटी होती है वो होती है टू एब्जॉर्ब नेगेटिव थिंग्स, ठीक है, वो नेगेटिव चीज़ों को एब्जॉर्ब करता है, तो आपकी नेगेटिविटी को भी वो ऑब्जॉर्ब कर सकता है। आप ऐसा करना स्टार्ट करो, यू विल सी पॉजिटिव रिजल्ट्स इन योर लाइफ, ठीक है। तो आप लोगों का जो रिलिम था वो कौन सा था, यही है, थर्ड डायमेंशन, यही भटक रहे हो बहुत टाइम से। और क्यों भटक रहे हो, क्योंकि लेसन लर्न नहीं कर रहे हो। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, रेमेडी भी मैंने आप लोगों को बताई है। सो माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 पीपल, ये थी आप लोगों की रीडिंग। कैसी लगी आप लोगों को मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। लाइक करना इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना, और किसी भी तरीके की पर्सनल पे रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। लव यू ऑल लॉट गाइस, बाय बाय।